बड़े सवाल कौन से हैं जिनके जवाब हम आगे अपने दर्शकों को देंगे? यूरोप के देशों पर टैरिफ बढ़ाने का किस तरह का असर पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स पर, वो जानेंगे समझेंगे। और टैरिफ यूरोप पर लगा लेकिन भारत को डर क्यों, ये भी समझने की जरूरत है। गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेज गिरावट की वजह क्या? 150 पौने 200 अंक जो नीचे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, क्या वाकई में इतना नीचे खुल सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों? टैरिफ टेरर से एफआईएस की बिकवाली क्या कुछ और बढ़ती हुई नजर आएगी, ये भी देखना समझना होगा। बाजार का आखिरी सपोर्ट कहाँ है इस वक्त, किन लेवल्स के नीचे बाजार और ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है? क्या बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बना सकता है अच्छे नतीजों के दम पर? नतीजों का क्या असर दिखेगा? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में क्या तेजी हो सकती है, क्योंकि अब तक पीएसयू बैंक ने तेजी संभाली थी कि आप प्राइवेट बैंक से आगे आएंगे। रिलायंस के नतीजे रहे कमज़ोर, शेयर कमज़ोर है, नतीजे भी कमज़ोर है, क्या और गिरने का स्कोप है या फिर 11% ऑलरेडी टूट चुका है टॉप से कुछ ही दिनों में? टेक महिंद्रा के अच्छे नतीजे और विप्रो हैं कमज़ोर, दोनों में क्या करें आप? और सोने चांदी में क्या आज नए रिकॉर्ड बनने की फिर से तैयारी है, और यदि हाँ तो कितना? ऑलराइट, चलिए, ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन सर सबसे पहले तो ट्रम्प साहब से शुरुआत करना बनता है। उससे पहले एक बार जरा यूरोप में क्या कुछ हुआ है वो जरा समझ लें। पूरा ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव पे भी जाएं, लेकिन जो पूरा का पूरा एक्शन पहले हुआ है इस वीकेंड पे वो समझ लीजिए कि हुआ क्या है। सबसे पहले यूरोप के 8 बड़े देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 1 फरवरी से जर्मनी पर, ब्रिटेन पर, यूके, डेनमार्क समेत 8 देशों में, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन भी आ गया, 10% टैरिफ लगेगा। ये 8 दिग्गज आपके सामने है। आप चाहे तो नाम से पढ़ लें, नहीं तो झंडे से पहचान लें। दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं हमारी टीम की तरफ से। ग्रीनलैंड प्लान का विरोध करने की वजह से यूरोप के इन 8 देशों को सजा के तौर पर टैरिफ लगाया गया है। और ट्रंप का ये कहना है कि अगर ग्रीनलैंड वाली डील नहीं हुई तो ये टैरिफ 1 जून से 25% भी कर दिया जाएगा। अभी 10% बढ़ाया गया है। अभी जो टैरिफ चल रहा है वो चल रहा है, इस पर एडिशनल 10% है। ठीक है, ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका की जो भी योजना है उसका सबको साथ देना ज़रूरी है। ट्रंप का मानना है कि पुतिन और चीन दोनों को रोकने के लिए, रशिया और चीन को रोकने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा जरूरी है, लेकिन यूरोप के देश इसका विरोध कर रहे हैं। ये है। अब यूरोप और अमेरिका दोनों ग्रीनलैंड वाले मामले पे आमने सामने आ गए। नेटो के देश और ये सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर यूरोप के देश अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बने। फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। पहली चीज़ तो सब बोल रहे कि हम मिलकर मुकाबला करेंगे, ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों साहब ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, हम धमकियों से नहीं डरते। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दोस्तों की सुरक्षा करने वाले नेटो पर टैरिफ लगाना बहुत गलत बात है, क्योंकि यूक्रेन पर वही साथ देते हुए दिख रहे हैं। सो कुल मिला के अब मामला ये हो रहा है कि बड़ा उठापटक वाला मामला है। अब इसका क्या मतलब है दुनिया भर के बाजारों के लिए, हमारे लिए? यहाँ इसको समझना जरूरी है। नंबर 1, इस तरह की हरकतों से एक काम जो होगी वो ये कि सोने और चांदी के दाम तेज़ी से बढ़ेंगे। आज सुबह को आपने देखा बाजार खुलते ही ग्लोबल मार्केट्स में आपने देख लिया कि सोने चांदी के दाम तेज़ी से उछल गए, नया रिकॉर्ड अपने आप ही बनेगा। दूसरी चीज़ जो होगी वो है अनिश्चितता बढ़ेगी, क्योंकि अब अगर ट्रंप को सबसे ही पंगा लेना है, जिसमें कि यूरोप के देश भी, अब ये देखिए रूस, चीन बहुत दूर बैठे हैं और उनसे पुरानी आपकी दुश्मनी है। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे अपने एक एक दोस्त को ट्रंप खोते नजर आ रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। सबसे पहले भारत को उन्होंने खोया है, उसके बाद अब देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश हैं, ये अपनी औकात रखते हैं, ऐसा नहीं। और पूरा यूरोपियन यूनियन मिलकर औकात रखता है, नाटो अपनी औकात रखता है। आपसे चाहिए कि मैं जो मर्जी आए वो करूँगा, फिर तो क्या है, जिस पर आपने हाथ रख दिया वो मेरा, ये वैसी वाली बात हो गई। और नेचुरली एक चीज़ क्लियर कट है कि वेनेजुला को उठा लिया, मतलब एक तरह से आपने कब्जे में ले लिया, कल को ग्रीनलैंड, हर कोई देश जाके नहीं लड़ेगा, वो विरोधी, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने लिए लड़ सकते हैं, दूसरे के लिए लड़ने के पहले आपको 10 बार सोचना है, और वो भी सामने अगर अमेरिका हो। तो अगर कोई लड़े नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सबको जाकर कल क्यूबा लेंगे, कोलंबिया लेंगे, मैक्सिको में ये चाहिए वो चाहिए वैसा। सो वो चीज़ें जो हो रही है, जो ट्रंप का जो तरीका है, मुझे लगता है वो ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता पैदा कर रहा है, वो जो डर पैदा कर रहा है वो ठीक नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स स्क्रीन पर लाइए, क्यों आज सारे के सारे बाजार इसी वजह से कमज़ोर आपको होते हुए दिख रहे हैं। वैसे आज रात अमेरिका में छुट्टी है, आज रात अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे। उससे पहले देखिए डाउ 350 पॉइंट नीचे है, 325 पॉइंट नीचे नेस्डेक आपको दिख रहा है। 1% के आसपास की कमजोरी वहाँ पर इसी वजह से होती दिख रही है। सो आई थिंक ये नई मुसीबत आ पड़ी है हमारे लिए भी। अब रहा सवाल हमारा, वैसे हमें न डायरेक्टली ग्रीनलैंड से फ़र्क पड़ता है, न यूरोप के इन देशों से फ़र्क पड़ता है, न उनके टैरिफ से फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट इनडायरेक्टली देखा जाए तो दूसरे देशों पर भी टैरिफ बढ़ना हमारे लिए एक तरह से ठीक ही है। हम थोड़े
कम कॉम्पिटिटिव थे, अब थोड़े ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। लेकिन बात वो नहीं कि हमें कितना फ़ायदा है नुकसान है, बात यह है कि जो चीज़ें हो रही है वो दुनिया भर के लिए ठीक नहीं है, न पॉलिटिकली ठीक है और न ही फाइनेंशियली ठीक है। तो दोनों तरफ से तो मार्केट का रिएक्शन जो आज आता दिख रहा है नेहा, वो रीजनेबल है, ठीक है, गलत नहीं है। अगर 150 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी खुल रहा है तो गलत नहीं खुल रहा। ओके सर, फिर इस लिहाज से ये भी बता दीजिए कि आज हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? मुझे तो लग रहा है नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही है। नेगेटिव एक ही है और वो ज़्यादा कोई बड़ा नेगेटिव है नहीं, अच्छा। सिर्फ एक शब्द में ही एक ही नेगेटिव है। क्या? एक शब्द में क्या? आइए, ट्रम्प। एक ही नेगेटिव है बस। इतने से का, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? बस नाम ही काफी। नाम ही काफ़ी है, बस नाम ही काफ़ी है। कल भी मैं एक डॉक्टर्स के सेमिनार में था, पूरे देश भर से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आए हुए थे। अच्छा। बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उनकी मुंबई में। हाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैक्सिमम सवाल ट्रम्प पे ही आते हैं। डॉक्टर्स भी यही जानना चाहते हाँ, वो मुझे बोले सर आप इतना ट्रम्प को कुछ भी बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा ट्रम्प को भी कहाँ मुझसे डर लगता है। सवाल वो नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि बड़ा नेगेटिव एक ही कि ट्रम्प को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हैं। खाली एक ही चीज़ है ट्रम्प के बारे में जो निश्चित है कि वो बहुत ही अनिश्चित है। बस यही वाली बात है। तो पहला नेगेटिव है, बाकी के नेगेटिव सब का मतलब फॉर्मेलिटी वाले बता देता हूँ आपको। आपने पूछा है तो एफआई ने लगातार 9वें दिन बिकवाली की है कैश मार्केट में। नेट भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। ढीले रिलायंस के और कमज़ोर नतीजे आए हैं, वो देखना होगा कि और कितना गिर सकता है, क्योंकि कमज़ोर तो वैसे भी है। और हमने कहा भी था 1610 के लेवल के ऊपर इसका टिक पाना, निकल पाना मुश्किल है। और एकदम सही लेवल से रिलायंस टूटा है। वैसे तो कमज़ोर नतीजों के बाद आज और गिरना चाहिए। बाजार का ऊपर टिकना और लगातार मुश्किल होता दिख रहा है। जैसे ऊपर जाते हैं या तो एफआईएस की बिकवाली बढ़ जाती है, कोई न कोई ख़राब खबर नीचे खींच लाती है। दुनिया भर में मेटल्स में तेज़ गिरावट होती दिखी है कल, वो भी हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि मेटल शेयर में थोड़ा सा दबाव बन सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस कमज़ोर बाजार में। आप ढूंढते हो ना 150 नीचे तो कौन गिराएगा? तो आपके लिए एक मेटल तैयार हो गया, रिलायंस तैयार हो गया, राइट। कुछ हद तक आईटी शेयर सेलेक्टिवली तैयार हो सकता है। लेकिन एक और बड़ा नेगेटिव जो शुक्रवार को हमने देखा और समझ में नहीं आया कि क्यों गिरे हम, 57 पैसे की गिरावट के साथ रुपया नए लाइफ लो की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आज नया एक लो बना दे। तो बिल्कुल एक ये बड़ा नेगेटिव है आपके लिए। तो 6 नेगेटिव है आज जिनके साथ, जिसमें हमें 7वां वो तो भारत ने टेस्ट मैच के बाद वनडे सीरीज भी न्यूजीलैंड से हम हार गए, वो तो मैं गिन भी नहीं रहा। ठीक है। सब कोई पॉजिटिव भी है इस मार्केट में? पॉजिटिव में है, देखिए घरेलू फंड्स की लगातार खरीदारी है, 98 दिन उन्होंने खरीदा है। बैंक निफ्टी जरूर एक बड़ी गिरावट से बचा सकता है। अब तक बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स के नंबर्स ठीक थे, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ऐसे नहीं कि जिससे टूट जाए, पॉजिटिव रहने चाहिए हल्के से। और खासतौर से बख्शी साहब का एक्सटेंशन आईसीआईसीआई बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। और ये 2 नेगेटिव पॉजिटिव है। तीसरा मुझसे पूछे मत, मेरे पास है नहीं, 2 बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं मैंने। ठीक है, डन सर, ओके, अंडरस्टूड। लेकिन आइए, ये तो हमने थोड़ा सेटअप आपको बता दिया,